कलयुग के मानवों का स्वभाव तथा भगवान शंकर की उपासना की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, बस भगवान शंकर की पूजा का महात्म्य मुझसे भक्ति भाव तथा ध्यान पूर्वक संक्षेप में सुनिए। कलयुग में सभी मानव सदा धर्महीन, पापाचारी तथा सत्य धर्म से पराडमुख हो जाएंगे। वे नित्य पराई स्त्रियों में आसक्त, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, दूसरों की निंदा में लगे हुए तथा दूसरे के धन का अपहरण करने वाले होंगे। कलयुग में वे सदा गुरु भक्ति विहीन, गुरु की निंदा परायण, अपने अपने कर्म से विमुख तथा धन के लोभी होंगे। सभी द्विज सदा शूद्र की तरह आचरण वाले, वेद तप तथा योगाभ्यास से रहित हो जाएंगे। बस कलयुग में मनुष्य शिष्णुदर परायण अर्थात कामुक और उदर पूर्ति में संलग्न हो जाएंगे। सभी स्त्रियां पति भक्ति विहीन होंगी। वे प्रायः भ्रष्ट तथा अपनी सास से द्वेष करने वाली होंगी। पृथ्वी पर बहुत थोड़ा अन्न उत्पन्न होगा और लोग अन्न विहीन हो जाएंगे। कर ग्रहण में निरंतर संलग्न राजा लोग म्लेच्छ हो जाएंगे। सदा सज्जनों की हानि होगी तथा दुर्जनों की उन्नति होगी। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार के घोर कलयुग में भगवान शिव का पूजन पाप बुद्धि मनुष्यों के लिए भी मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। जो व्यक्ति शिव शक्ति स्वरूप भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करके संयत इंद्रिय होकर उसका पूजन करता है, उसे कली बाधा नहीं पहुंचाता। मुनि श्रेष्ठ, मैं यह ध्रुव सत्य कहता हूं कि इस कलयुग में थोड़े से साधनों से भी संपन्न होने वाले भगवान शंकर के पूजन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। मिट्टी की मूर्ति, बिल पत्र से पूजा, बिना प्रयत्न से सादे मुख का वाद्य अर्थात गाल बजाना और इन सब से प्राप्त होने वाला फल है भगवान शिव का सायुज्य मुक्ति लाभ। इसलिए अकिंचन भक्तों के लिए भगवान विश्वनाथ ही एकमात्र देवता है। इस कलयुग में भगवान शिव की आराधना के समान कोई सत्कर्म नहीं है। शाक्त, वैष्णव अथवा शैवों को पूर्व में भगवान शंकर की पूजा करके तब भक्ति पूर्वक अपने इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। नारद प्रारंभ में बिल पत्रों से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा के बिना किया हुआ सभी कर्म शूद्र के द्वारा अनुष्ठित कर्म के समान हो जाता है। जो पापी मनुष्य अहंकार अथवा अज्ञान से इस क्रम का उल्लंघन करता है, उसका अधःपतन हो जाता है और उसकी पूजा निष्फल होती है। जो सर्वलोकेश्वरेश्वर भगवान महादेव का पूजन करता है, उसकी सारूप्य मुक्ति हो जाती है तथा उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक सर्वदेवमय भगवान शिव की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। जो मानव श्रेष्ठ भगवान शंकर को पाद्य समर्पित करता है, वह भी पाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक प्राप्त करता है। मुनि भगवान शंभु को अर्घ्य आदि जो कुछ पूजन उपचार समर्पित किए जाते हैं, वे सब शिवलिंग के ऊपर भी थोड़े थोड़े चढ़ाने चाहिए। महाबुद्धि, शिवलिंग का निर्माल्य और प्रसाद अग्राह्य हो जाता है, उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। वे विष्णु भगवान का ग्राह्य होता है, अन्य का नहीं। उसे ग्रहण करने से वह भगवान विष्णु का कोप भाजन होता है। शालग्राम शिला के स्पर्श से वह शिव निर्माल्य भी ग्राह्य हो जाता है तथा अनादि लिंगों, ज्योतिर्लिंगों आदि स्वयंभू लिंगों का निर्माल्य ग्रहण कर व्यक्ति
शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। मनुष्य भगवान शिव का प्रसाद भक्षण करे और स्वयं शिवत्व को प्राप्त करे। नारद, जो व्यक्ति भक्ति भाव पूर्वक अथवा भक्ति भाव रहित भी भगवान शंकर की पूजा करता है, वे यमराज के दंड का भागी नहीं होता। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शंकर के लिंग का अर्चन करके मानव श्रेष्ठ आरोग्य, अतुल आनंद, संतति तथा पुष्टि की वृद्धि को प्राप्त करता है। मुनि, जो व्यक्ति भगवान शंकर की सन्निधि में भक्ति पूर्वक नृत्य करता है, वे दिव्य शिवलोक को प्राप्त कर दीर्घ काल तक आनंद मग्न रहता है। जो मानव भगवान शंकर की सन्निधि में गीत वाद्य से सेवा करता है, वह भगवान शंकर के समीप रहकर उनके प्रमथों का स्वामी हो जाता है। मुनि, जिस देश में भगवान शिव की पूजा एवं भक्ति में परायण मनुष्य निवास करते हैं, गंगा विहीन होते हुए भी वह देश पुण्यतम कहा गया है। जो व्यक्ति बिल वृक्ष के मूल में भक्ति पूर्वक भगवान शंकर का पूजन करता है, वह निश्चित रूप से हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करता है।